हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो कहता है कि आपके पास यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, दैट इज़ क्यू। तो दिस इज़ योर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन है ये पॉइंट ओ पर है, ठीक है। अब इतना रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका डिस्टेंस x है, तो इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतने रीजन में इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बाद सारा जो हिस्सा है ये सारा इन्फिनिटी वाला पार्ट है। अब आपको क्या करना है, इन्फिनिटी से आपने एक चार्ज लिया Q नॉट, जिसको आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो सबसे पहले इस A पॉइंट पर। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट चार्ज जब आप इस टेस्ट चार्ज को, लेट अस दिस इज बी टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को जब इस A पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो अगर मैंने बोला इसको A पॉइंट पर लेकर आ रहे हो जो किसी x डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कूलम्स लॉ लग जाएगा। दो चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। तो बाय कूलम्स लॉ यू कैन से F किसकी बराबर? K। व्हाट इज Q1? Q। व्हाट इज Q2? Q नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज x स्क्वायर। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होती है। जब आप इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, तो इस P पॉइंट तक आप इसको लेकर आना चाहते हो। किसको? टेस्ट चार्ज को। अब आपने एक B पॉइंट बना, पहले धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे वर्क डन करेंगे, क्योंकि इसकी रिपल्शन की फोर्स है। अभी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी रिपल्शन की फोर्स कम होगी, लेकिन जब जितना पास लेकर आएंगे रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपने इस डायरेक्शन में एक स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट करी है dx। तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हुआ होगा। बच्चे ये वाला चार्ज इस पर अगर इधर फोर्स लगा रहा है और आप इस तरफ लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपने स्मॉल अमाउंट की फोर्स लगाई है। तो कहता है लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dW ऑन कितना? Q नॉट थ्रू कहाँ तक बच्चों? dx, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर जब आप लेकर आएंगे इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, तो इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है बच्चों, वो F dx इंटू कॉस ऑफ 180 हो जाएगा, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में लेकर आए हैं, एंड कॉस 180 इज -1। यू कैन से -F dx, दिस इज dW। अब क्या करेंगे, इस F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट dW माइनस ऑफ K Q नॉट बाय x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हुआ है जो आपने यहाँ से यहाँ तक किया, लेकिन आपको इसको A से P तक लेकर आना है। रियलिटी में इन्फिनिटी से आप P तक लेकर आ रहे हैं, है ना। तो कहता है फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं यहाँ बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ पर देखिए dW का इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से W है, और K माइनस का Q नॉट आपका बाहर आ जाएगा, और आप इन्फिनिटी से P पॉइंट तक कर रहे हैं जिसका पॉइंट 4 से डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, और ये हो जाएगा dx बाय x स्क्वायर, है ना। ये तो बचता है ना, दो ही टर्म बचती हैं। तो dW का इंटीग्रेशन इज W माइनस K Q नॉट माइनस ऑफ 1/x इन्फिनिटी टू r। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप वर्क डन लिख सकते हैं K Q नॉट, बच्चों 1/r पहले पुट होगा, फिर माइनस का साइन, फिर 1/इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और W हो जाएगा K Q नॉट बाय r। चलो ठीक है, ये तो वर्क डन आ गया। बट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एंड यू नो दैट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से। किसको ला रहे हो? टेस्ट चार्ज को ला रहे हो, इस पर वर्क डन हुआ है, तो आप ये वाला चार्ज उठा के इस वर्क डन के नीचे ले आएंगे, जिसके कारण ये Q बाय R हो जाएगा। एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल बोल दिया गया है, जो कि Q बाय R की बराबर है। समझ में आता है बच्चों यहाँ तक? ये डेरिवेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक ग्राफ बना देता हूँ मैं आप बच्चों को समझाने के लिए। देखो ज़रा, ये कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ बाय R स्क्वायर है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो KQ बाय R है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, इतना तो पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। यहाँ पे 1 बाय R स्क्वायर है, ये 1 बाय R। तो याद रखो, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतना नीचे की तरफ झुकता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही लाइन पोटेंशियल की है और यही डिस्टेंस R को बता रहा है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा और स्लांट बना देते हैं इसे हम, ठीक है, तो ये और अच्छा बन सकता है। हाँ, अब ये है A, ये है B, तो जो जितना ज़्यादा नीचे होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन, यहाँ ध्यान दो, ये ऐसे आया नीचे, तो A वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और B वाला जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि ये 1 बाय R स्क्वायर बनेगा, ये 1 बाय R बनेगा। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन और ये ग्राफ आपका एग्जाम में पूछा जाता है। रिक्वेस्ट है इसको 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। याद रखना, जो रिटर्न प्रैक्टिस करेगा मार्क्स रिजल्ट उसी का आएगा, सिर्फ रीड करने से रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।